जय हिंद दोस्तों, आज संडे है और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेना में नौकरी कर रहे हैं, यदि आप रिटायरमेंट आ गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपको ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 किन लोगों के लिए लागू है। और दूसरी बात करूंगा कि यदि आप ऑन रिक्वेस्ट पेंशन आ रहे हैं, जिसको प्रीमेचर आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा घाटा क्या है। नियम बदल गया है, नियम बदल गया है। यदि आप पूरी सर्विस करके आ रहे हैं, कलर सर्विस करके आ रहे हैं, यदि आप मेडिकली विलिंग या अनविलिंग करके आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि आप प्रीमेचर आ रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आपकी पेंशन रिवीजन होगी या नहीं होगी, ओआरओपी के अंडर होगी या पे कमीशन के अंडर होगी। यदि आप मेडिकली, आपने देखा होगा सेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया है, आपने विलिंग किया है या सीओ साहब ने अनविलिंग किया है, तो क्या आपको ओआरओपी में आपकी रिटायरमेंट के बाद आने के बाद पेंशन रिवीजन होगी या नहीं होगी, यानी क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा, पूरा विश्लेषण ए टू जेड विश्लेषण आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। आर्मी हेडक्वार्टर की चिट्ठी के साथ बताऊंगा कि आखिर ये नियम क्या है और कब से लागू है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने भाइयों में भी शेयर करना जो सेना से बाहर हैं या सेना के अंदर आने वाले, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि ओआरओपी 3 जो लोग कब तक रिटायरमेंट है, आप सभी समझते 30 जून 2024 तक के रिटायरीज हैं, उनको ओआरओपी 3 लागू है। और जो लोग 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर आए हैं, उनके लिए न ओआरओपी 2 था न ओआरओपी 3 है और आगे भी कुछ नहीं होगा। आगे उन्हें क्या होगा या क्या नहीं होगा वो भी समझेंगे, और जो सोचते हैं कि हम प्रीमेचर जाने से हमारा क्या घाटा है और क्या फायदा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल बोर्ड पे बात करेंगे, जरा ध्यान रखें। जेसीयू जवान पेंशन प्लान, यदि आप पेंशन प्लान करते हो तो आपको मैं बता देता हूं, ऑन रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं प्रीमेचर, सर्विस कंप्लीट जिसको बोलते हैं कलर, और मेडिकल ग्राउंड विलिंग और अनविलिंग, 3 प्रकार से लोग सेना छोड़ते हैं। और 3 प्रकार से छोड़ने के बाद जो बेनिफिट है, मंथली पेंशन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कम्यूटेशन आपको किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आपकी लीव इन कैश, आपको एजीआई किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन रिवीजन अंडर ओआरओपी होगी या नहीं होगी, आपकी पेंशन रिवीजन अंडर पे कमीशन होगी या नहीं होगी, डीएडीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सर्विसमैन का दर्जा या स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप कान खोलकर सुन लो, बड़ा ध्यान से सुन लो। मैंने 3 कैटेगरी बताई हैं, एक तो प्रीमेचर और सर्विस कलर जिसको बोलते हैं आप फौज की भाषा में पीएमआर, कलर और मेडिकली ग्राउंड। तो हम ही आप बिल्कुल बात करते हैं। सबसे पहले मैं मंथली पेंशन की बात करूंगा। यस, मंथली पेंशन आपको जितने आपका है बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे का 50% मिलता है, चाहे आप ऑन रिक्वेस्ट आ रहे हो, चाहे आप लास्ट जो ड्रॉन है आपका, चाहे आप कलर सर्विस आ रहे हो, चाहे मेडिकल, आपको सबको मिलेगी। यानी ये भी यस है और ये भी यस है। ग्रेच्युटी एज पर सर्विस, ग्रेच्युटी मिलेगी यदि आप 5 साल से ऊपर सर्विस कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 5 इयर्स का जो बेनिफिट है गवर्नमेंट का, चाहे आप पीएमआर आ रहे हो मिलेगा, चाहे आप पूरी सर्विस करके आ रहे हो, चाहे मेडिकल आ रहे हो मिलेगा। अब कम्यूटेशन यानी जो लमसम अमाउंट मिलता है वो मैक्सिमम 50% ऑफ पेंशन, जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 50% मैक्सिमम मिलता है, तो वो पीएमआर को मिलेगा, सर्विस कंप्लीट को मिलेगा, और मेडिकल की कंडीशन के ऊपर है मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी अलग अलग कंडीशन है भाई मेरे। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पाता हूं, लीव इन कैश और एजीआई। लीव इन कैश यस मिलेगा, आपके जितने दिन आपने लीव जमा की उसका मिलेगा, उसी प्रकार सर्विस सबको मिलेगा। एजीआई जो आपका सब्सक्रिप्शन हुआ है जितना है वो सब आराम से आपको मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, पेंशन रिवाइज अंडर ओआरओपी। क्या हर 5 साल के बाद आपकी पेंशन रिवीजन होगी ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी के तहत? तो आप यदि ऑन रिक्वेस्ट आए हैं तो नो एंड नेवर, नहीं होगी और कभी नहीं होगी, नहीं होगी ओआरओपी 3 में। फिर आगे भी 5 साल है, आगे 5 साल कभी नहीं होगी। ये है बहुत बड़ा घाटा, यानी बेसिक बढ़ोतरी नहीं होगी और उसका बेसिक पर डीए का लाभ भी नहीं मिलने वाला। तो दोनों हाथों से आप जाओगे, तो यहां आपको सोचना है, यदि आप पूरी सर्विस कंप्लीट करके आए तो मिलेगा। अब मेडिकल ग्राउंड विलिंग और अनविलिंग, इस पे भी अब नहीं मिलेगी। कब से नहीं मिलेगी दोस्तों? जो कि डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम आए 2023 से,
उसके बीच में जो सितंबर 2023 है या जो भी डेट है आप देख सकते हो, उसके बाद आप चाहे अनविलिंग करते हो, चाहे सीओ साहब अनविलिंग करता है, चाहे आप बिलिंग करते हो, चाहे अनविलिंग करते हो, अब नहीं मिलेगी, पहले ये मिलती थी। तो ये जोर का झटका धीरे से सरकार ने लगा दिया। जैसे कि आप समझ सकते हो कि डिसेबिलिटी पेंशन बहुत बड़ा उसमें उन्होंने फिल्टर लगाया, बहुत बड़ा आप उसमें उन्होंने कंजूसी की है, बहुत बड़ा शोषण किया है, बहुत बड़ा बैरियर लगाया है कि आदमी को यहां से सोचने के लिए मजबूर कर देगा एक सेना को। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब मैं कह रहा हूं मिलेगा प्री रिवाइज अंडर पे कमीशन, यदि आपकी 10 साल बाद आपको पे कमीशन बनता है, 6th पे 7th पे या किसी और फॉर्मूले से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पे और पेंशन रिवीजन होती है, तो उसका लाभ चाहे आप पीएमआर आए हो, चाहे पूरी कलर सर्विस करे हो, चाहे मेडिकल है, तब आपको सबको मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल बात है। डीएडीआर यानी डीआर जिसको जो आपको ड्रेनेस रिलीफ है वो बिल्कुल मिलेगा, जो आपकी पेंशन है उसके ऊपर मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी आपको मिलेगा। अब मैं बात कहना चाहता हूं कि आपने मेरे हाथ में एक लेटर इससे पूछा गया है, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ओआरओपी पॉलिसी इट वाज प्रोवाइडेड इन पैरा 4 government notification dated 7th November 2015 that personnel who opt to get discharged henceforth on their own request public premature will not be entitled for OROP and it will be effectively prospectively. It was again reiterated next OROP revision as per so and so MOD letter number so and so, and कहा है उन्होंने the pensioners retired on or after 1st July 2014 on premature retirement या on request are not eligible for benefit of ORP। सीधा है कि 1/7/2014 के बाद जो लोग प्रीमेचर रिटायरमेंट आए वो एलिजिबल नहीं है वन रैंक वन पेंशन के लिए, इसीलिए मैंने कहा है कि आप एलिजिबल नहीं हो। और उन्होंने कहा है ऑन सीधा सीधा द सेम हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड बाय एमओडी वाइड एमओडी आईडी लेटर नंबर 8th April 2022 that armed forces personnel who opt get discharged on after 1 July 2014 on their own request under rule 13(3) और जो रूल इसमें कोडेड दिया है आर्मी रूल 154 इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स सभी का कोड के एज पर प्रोविजन कंटेंट इन एमओडी लेटर डेटेड 7/11/2015 and its corrigendum dated so and so. Applicability of OROP JCO's policy issue no कमेंट में भी ऑफ। ये है आपने ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब डिसीजन आपने लेना है। यदि कोई भी सवाल आपका है तो मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप जरूर कर सकते हो।